ठीक है जी। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन, सेट्स क्या है, ठीक है ना। तो ए सेट इज ए well defined collection of distinct objects. A set is a well defined collection of distinct objects. ठीक है ना, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, ए सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। तो एक स्कूल का आपको नाम दे दिया और ये बोला कि उसके सारे बच्चे, तो इट इज ए सेट। अब मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ ऑल द टॉल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। क्या ये एक सेट है? नहीं। क्यों? क्योंकि टॉल की क्या डेफिनेशन है? कोई डेफिनेशन नहीं है। कोई किसी के लिए 6 फीट से बड़ा बच्चा भी टॉल है, किसी के लिए 4 फीट भी टॉल है, तो ये सेट नहीं है। इसमें क्या होगा, हमेशा कुछ लोग डाउट में रहेंगे क्या मैं उस सेट में हूं या मैं उस सेट में नहीं हूं। सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब कि हर कोई अपने आप को क्लासिफाई कर सके इजिली कि वो उस सेट में होगा या उस सेट में नहीं होगा। अब जैसे एक और एग्जांपल देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स of class 12 who scored good marks। अब क्या ये सेट है? Then the answer is no again। ये भी सेट नहीं है क्योंकि गुड मार्क्स की कोई डेफिनेशन नहीं है। अच्छे नंबर कितने होते हैं हमें नहीं पता, ठीक है ना। किसी बच्चे के लिए 40% नंबर ही बहुत है, वाह यार चलो गाड़ी चल गई आगे को। किसी के लिए 99% भी कम है। 2 लड़कियां रो रही थी मेरे 97 रह गए, दूसरी कहती बहन तेरे तो बहुत है, मेरे तो 96.5 ही रह गए, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट्स विद गुड मार्क्स, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है ना। हाँ, ये मैं बोलूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स of class 12th who scored more than or equal to 70%। now it is well defined। सबको पता है कि 70% कितने होते हैं, ठीक है ना। so it is a set। collection of all students of class 12 who scored more than or equal to 70%, ये एक सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। आई मेरे पास समझ में? अब जो हम स्टैंडर्ड सेट्स जो हम डिस्कस करते हैं उनमें मैं एक नंबर ट्री बनाना चाहूंगा। नंबर ट्री, इसमें ना सबसे बड़ा सेट होता है n, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n इज जो सबसे बड़ा सेट है, दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसके बाद जो इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ सारे आते हैं, ठीक है जी। अब n से जो अगला सेट है वो है w।
W क्या है? सेट ऑफ होल नंबर्स। इसमें कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो। ठीक है ना? अंशुल बोल। सर नेचुरल नंबर सबसे बड़ा सेट कैसे है? होल नंबर उससे ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। मैंने शायद मेरे मुंह से गलत निकल गया। मैं कहना चाह रहा था इस ट्री का सबसे पहला सेट है। ओके सर। ठीक है ना? W सेट ऑफ होल नंबर्स। म्यूट कर ले तो अपने आप को और हैंड डाउन कर ले। 1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है? अब होल नंबर के बाद आता है, यार एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, मैं भी क्लास में। ठीक है ना? तो ये W हुआ सेट ऑफ होल नंबर्स। उसके बाद बारी आती है Z। ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें कौन से आते हैं? 0, 1, 2, 3 और इन सबके नेगेटिव भी, -1, -2, -3 एंड सो। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद बारी आती है R, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है ना? इसमें कौन से आ गए? ये जितने भी एलिमेंट इस नंबर लाइन पे हैं, ये 0। इसमें क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स existing on this number line। और उसके बाद आता है C, that is set of complex numbers। इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। We have a dedicated chapter for this set of complex numbers। कि मेरी बात क्लियर है? Now ये जो n है, इसमें हम देखते हैं इवन नंबर्स, जो कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर सबको पता है कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर 2, 3, 13, 17 एंड सो ऑन। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर्स, कि नंबर्स जो कि प्राइम ना हो और वन भी ना हो। वन इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। तो कंपोजिट नंबर कौन से हुए? 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो। ठीक है ना? कंपोजिट नंबर कौन से हुए? नाइदर वन नोर प्राइम। ठीक है ना? तो ये कैसे हुए? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है ना? अब जैसे इंटीजर्स हैं, इसमें हम देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है ना? पॉजिटिव इंटीजर कौन से हुए? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हुए? -4, -3, -2, -1। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब 0 या पॉजिटिव। तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नॉन पॉजिटिव
नॉन पॉजिटिव कौन से हुए, या तो नेगेटिव या जीरो। तो 0, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। पॉजिटिव इंटीजर्स बेसिकली नेचुरल नंबर्स का सेट है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बेसिकली होल नंबर्स का सेट है, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं आर, दैट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जो हम चीजें देखते हैं, दो तरह से इसका क्लासिफिकेशन यही सिंपल अपने पुराने वाला ही है, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। नाउ रैशनल नंबर्स आपको पता है, numbers of the form of p upon q, where p and q belongs to integer and q not equal to 0. Numbers of the form of p by q, p and q belongs to integers or denominator not equal to 0. Irrational numbers, not rational and having non-terminating and non-repeating and non-repeating decimal part. ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर कौन से नंबर आर हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये सब हमें पहले से नो, ये वो इंपॉर्टेंट सेट है जिनके बारे में हम पिछली क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं वापस आ जाता हूं सेट्स पे, अपने बेसिक उस पे। सेट्स क्या हुए ये आपको बता दिया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट इट। एक तो है रोस्टर फॉर्म, और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ रोस्टर फॉर्म में क्या है कि एलिमेंट्स written in curly brackets, separated by commas, ये रोस्टर फॉर्म। जैसे कि एक सेट को लिख दिया 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट आगे कर्ली ब्रैकेट में रखे हैं, कॉमा से सेपरेटेड है। या एक और सेट लिखा 4 6, ठीक है ना। या एक सेट लिखा -2 2, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, लिख लो जरा इसको फटाफट से, देखो। ठीक है, इजी है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, एलिमेंट्स possess a common property ठीक है, and that is mentioned for all elements।
and no other element outside the set property. ये सेट बिल्डर फॉर्म कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सबके सभी कॉमन प्रॉपर्टी कैरी करते हैं, वो प्रॉपर्टी उस सेट के एलिमेंट के बाहर किसी और की नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे यही वाला है 1 2 3 4 5, तो इनको कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ध्यान देना जरा। इस वाले की बात कर रहा हूं, x such that, ये दो डॉट जो है ये सच दैट का सिंबल है। x such that x is a natural number less than 6। चूंकि मैंने नेचुरल नंबर लेस देन 6 कहा है, मतलब 6 नहीं है, लेस देन, तो 1 2 3 4 5। गेटिंग माय पॉइंट। अब जैसे दूसरे वाला है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x such that x square minus 10x plus 24 equal to 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 जिन x पे 0 होता है वो इस सेट में आएंगे, वो 4 और 6 है। ऐसे अगर मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं कि x such that x is a root of the equation x square minus 4 equals to 0। आप ये भी लिख सकते थे, ठीक है ना। या सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट लिखा हुआ है AEIOU रोस्टर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, x such that x is a vowel of English alphabet। आई बात समझ। अब मैं आपको 2-3 सेट दे रहा हूं लिख के, आपने उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में दे रहा हूं, ठीक है ना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट एग्जांपल है 1/2 2/3 3/4 4/5। हाँ अंशुल बोल। सर जो आपने सेकंड लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, उसे हम ऐसे भी लिख सकते थे कि x is such that it is an even number more than 3 and less than 7। हाँ मतलब आप जो भी प्रॉपर्टी लिखो बस वो क्लियरली मेंशन हो रही हो, ये वो भी ठीक है जो तूने कहा। ओके सर, ठीक है ना। सेकंड करो जी। ये मैंने आपको 1 2 3 4 5 सेट लिख के दिए हैं, इनकी सेट बिल्डर फॉर्म सोचो, ठीक है। आप लोग 5 लोग बैठे हो, एक एक करके सबसे पूछूंगा, आप लोग सोचो जरा 2-3 मिनट इसको। अंशुल पहले वाला बोलो जी। पहले वाला नहीं, यस सर पहले वाला भी हुआ नहीं, सेकंड और थर्ड ही हुआ। कोई और बोलना चाहते हो पहले वाला? सर मृदुल। हाँ बोल। X such that
sir, बोल सुन रहा हूँ मैं. x such that x is equals to n upon n plus 1, where n is an and n is greater than 1 but smaller than 6. तो x is that x is n upon n plus 1, n 1 से 5 दोनों इंक्लूडिंग, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. देख लो अब नेचुरल नंबर में क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 5. वैसे अगर मैं ये नहीं लिखता तो भी मेरा काम चल जाता कि x is that x equals to n upon n plus 1, n is less than equal to 5 and n belongs to natural number. 5 से स्मॉलर नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1 2 3 4 5 उन्हें रख दिया तो 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6. आई बात समझ में? अंशुल Yes, sir. सेकंड का आंसर. X is an odd number from 1 up to 9. X is that x equals to 2n minus 1, where n belongs to natural number and n is less than equal to 5. Okay. ये भी लिख सकते थे. Yes, sir. ठीक है. सेजल. Yes, sir. थर्ड का आंसर. Sir, x square that which belongs to x is equal to X is second. that x equals to n square and N n square. belongs to natural number. That's Natural it. number. ठीक है ना? Yes, कनन. यस सर. फिर फोर्थ का आंसर. सर ये समझ में नहीं आया. चलो जी, फोर्थ का कोई और? Sir, can I? हाँ यस. Set of all the letters in the word pencil. Principal, sorry. Principal. X is that x is a letter of the word principal. ठीक है ना? अंशु. Sir, ये सर fourth सर वाला ये समझ मुझसे नहीं नहीं हुआ. लास्ट वाला. तो फोर्थ वाला समझ नहीं आया कैसे हुआ. ये प्रिंसिपल के लेटर्स Last. हैं. प्रिंसिपल में जो लेटर्स आ रहे हैं वो रखे हैं सेट में. पर सारे तो नहीं है पर. सारे हैं. रिपीटेड तो रखते ही नहीं. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं. ओके सर. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं ना. यस सर. ठीक है ना? चलिए लास्ट वाला. सेजल. अंशु. सर लास्ट वाला नहीं हुआ. So last देखो one. 1 2 बोलो. कोई बोलना चाहता है? सर हो गया. किसी ने बोलना है कुछ? सर. X. हाँ बोल. Sir, x such that x is a double of numbers less than 18. ये ना मृदुल मुझे लगता है एनसीईआरटी खोल के बैठा है लेकिन पढ़ गलत लिया. सर वीडियो ऑन करूं. X is that x is a divisor of 18. 18 के डिवाइजर से फैक्टर्स. 18 के डिवाइजर से फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 यही होंगे. 1 2 3 6 9 18 और तो कोई नहीं है. तो x is that x is a divisor of the number 18. ठीक है ना? चलिए ये करने के बाद आपने एनसीईआरटी की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 पूरी करनी है. एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 ये आपका होमवर्क है. ठीक है जी. नाउ आई मूव फॉरवर्ड. नाउ टाइप्स ऑफ सेट्स. टाइप्स ऑफ सेट्स ध्यान देना जरा. नंबर 1 एम्प्टी सेट.
और null set. Empty set और null set. तो a set having no element, a set having no element in it is called empty set. ठीक है ना? In roster form it is represented by, या तो सिंपली ऐसे बस कर्ली ब्रैकेट रखा होता है या फाई, ठीक है ना? या तो ओनली कर्ली ब्रैकेट रखा होगा या सिंपली फाई रखा होगा. किसी भी ऐसे कई बार ना बच्चे ये करते हैं, ये इट इज नॉट एम्प्टी सेट. ठीक है ना? ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई रखना ये एम्प्टी सेट का सिंबल नहीं है. ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं एक सेट है x इज दैट x इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0. x इज ए रियल रूट. क्या कभी भी x स्क्वायर प्लस 4 0 होगा? नहीं होगा. और अगर x स्क्वायर प्लस 4 कभी भी 0 नहीं होगा तो मतलब दिस इज ए फाई सेट, एम्प्टी सेट. ठीक है ना? या मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं सेट बिल्डर फॉर्म में, x इज दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 1 से 2. क्या 1 से 2 के बीच में ना 1 इंक्लूडेड है ना 2 इंक्लूडेड है? क्या 1 से 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है? नहीं. तो ये भी फाई है. तो ये एम्प्टी सेट होते हैं. ठीक है? इनमें कोई एलिमेंट नहीं होता. नंबर ऑफ एलिमेंट्स in an empty set is 0. Number of elements. Second होता है singleton set. Singleton set ये क्या है? Set having only one element. Set having only one element. Set having only one element. जैसे कि कर्ली ब्रैकेट में 1 रखा है या कर्ली ब्रैकेट में -2 रखा है, या मैं बोलूं कि x is that x belongs to natural number and x lies between 1 से 3. तो एक ही एलिमेंट होगा इसमें, दैट इज 2. तो ये सिंगलटन सेट है, इसमें एक एलिमेंट होते हैं. सेकंड थर्ड डुअल सेट. Set having only 2 elements. जैसे कि 1, -1 या 1, 3 या 5, 8. कोई भी 2 एलिमेंट हो सकते हैं. ठीक है ना? फोर्थ एक हम देखते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स. नाम से पता लग रहा है फाइनाइट सेट कौन से? सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट सेट्स कौन से? सेट्स हैविंग इनफाइनाइट number of elements. ठीक है ना? फाइनाइट सेट हुआ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इनफाइनाइट सेट हुआ सेट हैविंग ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. जैसे कि x is that
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 1 से लेके 15, तो पता लग रहा है 15 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 से लेके 15 तक। इनफाइनाइट में क्या है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर है हमारे पास, तो ठीक है ना। और जब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर है तो फिर कोई चक्कर ही नहीं है, तो इनको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है ना। अब मुझे लगता है आप कोई भी दो सेट्स को देख के आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से फाइनाइट है कौन से इनफाइनाइट, ठीक है। इस पे कोई खास एग्जांपल की लोड है नहीं, मैं ले भी नहीं रहा हूँ। अच्छा होल्ड ऑन ए सेकंड, ये वाली मीटिंग ना खत्म होने वाली है, तो इस मीटिंग को एंड करो, दोबारा ज्वाइन करो विद द सेम यूजर आईडी सेम पासवर्ड, ठीक है ना, ठीक है ना। एक कौन सा है यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेसिकली, एक जैसे ना यूनिवर्सल सेट ना किसी और सेट के रेस्पेक्टिव बात होती है कि फलाने सेट का ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट क्या है कि वो सेट उस सेट के एलिमेंट्स की लार्जर स्केल पे उसको कैरी करता है, ठीक है ना। मतलब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेलिंग करूं, जैसे मैं बोलूं कि एक सेट है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल ऑफ क्लास 10, ठीक है। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल। मतलब किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट क्या है जो उसके सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता हो, ठीक है ना। किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट क्या है जो उसके सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता हो, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट फॉर ए सेट ए is the set which contains of A। जैसे कि there is a set है अपने पास, एक सेट A है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। एक सेट A है 1 2 3 4 5 6। अब इसके लिए यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये भी इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है। सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ये भी इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये भी इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है। इवन मैं ये लिखूं एक सेट की x इज दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 1 से लेके 100 तक, तो ये एक के एलिमेंट इसमें भी आ रहे हैं, ये भी इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें कभी भी यूनिवर्सल सेट नहीं पूछेंगे कि क्या होगा, हाँ दो सेट दे दिए, ये पूछ लेंगे कि क्या ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है, देन वी कैन डेफिनेटली से कि अगर इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर लाई करते हैं तो ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। अच्छा अब हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set A is called its cardinal number. Number of elements in set A is called its cardinal number. ठीक है ना। जैसे कि एक सेट A है 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्या होंगे 7। अगर मैं एक सेट A लिखूं, B लिख लेता हूं, चलो इसको B लिख लें 0 2 4 6 8 10, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने हुए 6 0 2 4 6 8 10, तो ये इसका कार्डिनल नंबर है, ठीक है ना। एक टर्म हम डिफाइन करते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, two sets A and B are
called equal sets if all the elements in set A lies in set B and all the elements of set B lies in set A. ठीक है ना कि A और B दोनों में सेम नंबर ऑफ सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, आई वोंट से नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स है, ठीक है ना, मींस A and B have same elements. इसको हम एक्सप्रेस करते हैं A इक्वल्स टू B से कि दो सेट A और B इक्वल हैं अगर उनमें सारे एलिमेंट सेम है। अब जैसे मैंने सेट A लिखा, X says that X is a root of the equation x minus 1, x minus 2, x minus 3 equals to 0. ठीक है, एक सेट B लिखा, x says that x belongs to natural number and x less than equal to 3. तो B में कौन से एलिमेंट हुए 1 2 3, A में कौन से एलिमेंट हुए जो इसके रूट्स हैं वो भी 1 2 3, तो A इक्वल्स टू B आ गया। ठीक है ना, और जैसे ही A इक्वल्स टू B आया तो 2 मिनट में तो A and B are equal sets। हाँ मृदुल बोल। आवाज नहीं दोबारा बोल। क्या वो रिलेट हो सकता है सर? जैसे हाँ बोल बोल सर, सुन रहा हूँ सर जैसे यूनिवर्सल सेट है। नहीं कोई जरूरी नहीं हो सकता है जो कि एक इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लिखता हूं तो वो इनफाइनाइट है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 100 वो फाइनाइट है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये चीज हम नहीं रिलेट करते जनरली। ओके सर। नाउ अच्छा इसके बाद ये ठीक है ना, तो ये वाली एक्सरसाइज भी करके रखना। आज के लिए इतना ही छोड़ रहा हूँ, 2 एक्सरसाइज आपके पास करने के लिए, दोनों छोटे छोटे, और कल मिलते हैं। ठीक है, आज ज्यादा कुछ नहीं कराया, टॉप याद रखने वाली है तो इतना करो और बस इसके बाद हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है ना।